जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 37 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हमें सिखाता है जो वचन परमेश्वर की तरफ से आता है वो प्रभावशाली रहता है, वो सामर्थ्य रहता है। परमेश्वर का वचन बिना कार्य के वापस नहीं जाता। अभी यह वचन क्यों बोला गया, यह वचन क्यों लिखा गया, किस संदर्भ में यह वचन लिखा गया, वह मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब हम लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय पढ़ते हैं तब अब वहां पर देख सकते जकरिया और इलिसाबेत। अभी जब हम इन दोनों व्यक्तियों को देखते हैं तो बाइबल में लिखा था उनको बच्चों की आशीष नहीं थी। जकरिया याजक का कार्य करता था और जब जकरिया मंदिर में जाता है, याजक का जो सेवा है वह निभाता है, तब स्वर्गदूत वहां पर उसे दर्शन देता है और स्वर्गदूत कहता है परमेश्वर तुझे बच्चों की आशीष देने जा रहे हैं। तेरे घर में एलिजाबेथ के द्वारा एक बच्चे का जन्म होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अभी जकरिया कहता है मैं बूढ़ा हूं और ऐसे में मैं कैसे विश्वास करूं, कैसे मैं इस बात को समझूं कि मुझे बच्चों की आशीष मिलने जा रही है। और तब स्वर्गदूत ने कहा तब तक तू गूंगा रहेगा, बोल नहीं पाएगा और तेरे घर में बच्चा होगा जिसका नाम तू यूहन्ना रखेगा। अभी आगे जब हम पढ़ते हैं तो उनके घर में बच्चों की आशीष परमेश्वर देते हैं, लड़का होता है और उसका नाम वे यूहन्ना रखते हैं। इसी बीच में क्या होता है, स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है और स्वर्गदूत मरियम को कहता है तेरे द्वारा परमेश्वर उद्धारकर्ता का जन्म इस पृथ्वी पर करने वाले हैं। तो परमेश्वर ने उद्धारकर्ता के जन्म के लिए मरियम को पसंद किया है। यह बात जब मरियम सुनती है तो मरियम भी स्वर्गदूत से कहती है ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूं। तब स्वर्गदूत ने कहा जो आज का हमारा आधार वचन है 37 वचन, जिसमें स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। यानी परमेश्वर का वचन एक बार जब आता है तो आशीष के साथ आता है, सामर्थ के साथ आता है, छुटकारे के साथ आता है। और एग्जाम्पल के लिए स्वर्गदूत ने कहा इलिजाबेथ और जकरिया, उनके पास परमेश्वर का वचन आया और आज वह 6 मंथ से प्रेग्नेंट है। तो जकरिया और एलिजाबेथ का एग्जाम्पल देकर स्वर्गदूत ने मरियम से कहा उनके लिए भी परमेश्वर का वचन आया था और वह फल लाया। इसी तरह से यह वचन परमेश्वर की तरफ से है और जरूर से फल लाएगा। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में आप आशीषित होना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में आप उन्नति पाना चाहते हैं तो आपको वचन के ऊपर विश्वास करना होगा। जो परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है ना, उसको हमें ग्रहण करना होगा, हमें वचन को स्वीकार करना होगा। ये नहीं कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं है, परिस्थिति ऐसी है, इन सारी बातों को ना देखते हुए जो वचन हमारे पास आता है हमें उस वचन पर विश्वास करना है, ना कि हमें परिस्थिति को देखना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। जब हम बीमार हो जाते हैं,
हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तब हम अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के पास से दवाई लाते हैं। अगर दवाई हमारे शरीर में काम करना चाहिए, हमारे बीमारी को चंगाई करना चाहिए, वो दवा को हमें अंदर शरीर के अंदर लेना होता है। जब हम उस दवाई को हमारे शरीर के अंदर भेजते, तब जाकर दवाई शरीर में काम करती है। हाथ में पकड़े रहने से दवाई काम नहीं करती है, जेब में रखने से दवाई काम नहीं करती। आप अस्पताल में काम करेंगे, आपका खुद का मेडिकल स्टोर रहेगा, फिर भी दवाई काम नहीं कर सकती। दवाई काम करने के लिए आपको दवाई लेना होता है, उसको शरीर में जाने देना होता है, तब वो काम करेगी। इसी तरह से परमेश्वर का वचन होता है, जब तक आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, जब तक परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण नहीं करते, वचन काम नहीं कर सकता। इसीलिए अगर परमेश्वर ने वचन में कुछ कहा है तो वो जरूर से होगा। कैसे होगा? इसे हम चमत्कार कहते हैं। कब होगा? इसे हम चमत्कार कहते हैं। आपकी दृष्टि से, आपके सोच और विचार से आपको ऐसा लगता होगा इट इज नॉट पॉसिबल, आपको लगता था ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन कर सकता है। इसीलिए स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, परमेश्वर का वचन जब आता है तो प्रभाव रहित नहीं रहता, वो जरूर से कार्य करता है। तो इसी वचन को और सपोर्ट करने के लिए, इसी वचन को और ज्यादा समझने के लिए मैं आपको और एक वचन कहना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे यशाया नबी की किताब 55 अध्याय और 11 वचन। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, फिर से एक बार वचन कहता है, जो भी परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो भी वचन हमारे पास आता है, वो सफल होता है, वो फल लाता है। तो आज के सेशन में एक छोटा सा थॉट, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हम वचन को पढ़ते हैं, हम सेवकों के द्वारा वचन को सुनते हैं, वचन पर हमें विश्वास कर लेना है। एक बार वचन आपके पास आया, विश्वास कर लो, यस मेरे पास वचन आया है, परमेश्वर मुझे चंगा करने वाले हैं। जब आप विश्वास कर लेंगे तो चंगाई का काम आपके शरीर में स्टार्ट हो जाएगा। जब आपके पास वचन आता है, आप विश्वास कर लीजिए, यस परमेश्वर मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं, यस परमेश्वर मेरी आर्थिक परिस्थिति को बदलने जा रहे, मैं इस वचन के ऊपर विश्वास कर लेता हूं, तब वचन आपके जीवन में काम करना स्टार्ट कर देगा। तो वही वचन स्वर्गदूत ने जो मरियम को सिखाया, विश्वास करो क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं रहता, और एग्जाम्पल दिया एलिजाबेथ और जकरिया का। आज इसी तरह से मेरे प्रियो, जिस तरह से स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, प्रभु के दास होने से मैं इस मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मेरी चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शंका के, बिना किसी सोच विचार के, आपको बस विश्वास कर लेना है, यस मेरे पास आज परमेश्वर का वचन आया है, मैं विश्वास करता हूं जरूर से जो वचन में लिखा है मेरे जीवन में होने वाला है, और मैं गवाही देने वाला हूं, और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जरूर से कार्य करता है। ये मैंने नहीं कहा, वचन में लिखा है, आपने विश्वास किया, वह वचन सफल होगा, फल लाएगा, और वचन प्रभाव रहित नहीं होता। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।